जय श्री राम प्यारे भक्तों, ये संकेत बताता है कि भगवान आपके साथ रहना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। कौन सा वो संकेत है, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। प्यारे भक्तों, ये किसी का कमेंट आया है हमारे पास। बोलते हैं, माता जी मुझे डेली सपने में एक लिटिल चाइल्ड सी अगेन एंड अगेन सी बार बार दिखाई देता है। कभी मैं चाइल्ड के साथ खेल रही, कभी मंदिर में से कभी गोदी में से। तो उनको बच्चा छोटा दिखाई देता है, बार बार उसके साथ खेलती हैं और कभी उसको गोदी में ले रखा और कभी मंदिर में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस स्वप्न का अर्थ बहुत ही शुभ है। ये स्वप्न बताता है आपको कि भगवान आपसे खुश हैं और भगवान आपके साथ रहना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। छोटे बच्चे के रूप में भगवान दिखाई देते हैं, वो संकेत दे रहे हैं आपको। इस स्वप्न का सबसे पहला अर्थ तो यही है, सबसे पहला संकेत तो इसका यही है प्यारे भक्तों कि भगवान ने आपको, जिन्होंने ये कमेंट किया है, उनको बाल रूप में भगवान दिखाई दिए हैं, बच्चे के रूप में। और बच्चे के रूप में उनको गोदी में खिलाते हुए दिखता है बच्चा। तो इसका मतलब भगवान उनकी गोदी में, उनके घर में रहना चाहते हैं। और ये घर तो, और ये मंदिर तो, जो उनको मंदिर भी दिखा, तो ये घर और ये मंदिर तो बाहरी है। जो हमारे हृदय रूपी मंदिर में या जो हमारा हृदय रूपी घर है, वो उसमें भी रहना चाहते हैं। अगर वो उसमें उनको रखना चाहती हैं, मतलब उनका भाव क्या है, वो सबसे मेन है। कितनी उनकी भक्ति है, कितनी उनकी श्रद्धा, कितना उनका प्रेम है भगवान से, उसी पर निर्भर करता है। लेकिन ये संकेत साफ ये उनको बताना चाह रहा है कि आप भक्ति करो, प्रेम बढ़ाओ, तो मैं आपके हृदय रूपी मंदिर में रहना चाहता हूँ, आपके घर में रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। और इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि अगर उनके घर में छोटा बच्चा नहीं है, मतलब तो बच्चा आ सकता, उनकी गोद भर सकती है। और अगर उनके घर में बच्चा है तो एक इशारा ये भी हो सकता है कि वो बच्चा अगर कभी उनके साथ मंदिर गया हो और उन्होंने माँ को देखा हो जैसे वो पूजा करती हैं, तो बच्चा अगर बार बार जिद करता है, रोता है, तो उसको रुलाएं ना मंदिर जाने के लिए, उसको बार बार वहाँ लेके जाएं। अगर आप उसको बार बार वहाँ लेके गई तो आपको वो मिलेगा जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की है। ये भगवान की सब लीलाएं हैं, वो क्या दिखा दे और क्या कर दे, ये आपकी और हमारी और सभी की समझ से बाहर है। क्योंकि वो तो अनंत है, अखंड है, अंतर्यामी है, उसकी लीला को वही जान सकता है। हमारे जैसों के समझने की बस की बात नहीं है। फिर भी एक अंदाज़ा लगाया जाता है, एक इशारा किया जाता है, और जो उस इशारे को समझ लेता है वो धन्य है। क्योंकि संत भी इशारा ही करते हैं, समझने वाले उस इशारे को ही समझते, खुल के कोई संत बताता ही नहीं है, वो सिर्फ इशारा करते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इशारे को समझ जाते हैं। तो आप इस इशारे को समझिए, आप अपने भाव को बढ़ाइए और ध्यान या आप नाम जप करते हैं तो उस समय जो बच्चा आपको स्वप्न में दिखता है उसी बच्चे के स्वरूप का आप ध्यान कीजिए। फिर देखो आपको क्या मिलता है। आपकी कल्पना से भी बाहर है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आपकी भक्ति में चार चांद लग जाएंगे। और हम तो सिर्फ आपको राय दे सकते हैं, मानना ना मानना आपका काम है। प्रतिदिन हमारे पास कमेंट आते हैं, जितने भी मनुष्य हमसे अपने अनुभव शेयर करते हैं, अपने स्वप्न शेयर करते हैं, उन सब का धन्यवाद। और किसी का भी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी किसी का कोई स्वप्न आता है, उसको आप कमेंट करके भेजिएगा। हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे या फिर उत्तर तो ज़रूर ही देंगे। अब आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।